बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनको हर औरत अपने शौहर से छुपाती है। यानी कि ये 4 बातें कोई भी औरत अपने शौहर को कभी नहीं बताती है। इन 4 बातों की खबर वो अपने शौहर को कभी नहीं होने देती है, क्योंकि हर औरत को लगता है कि अगर इन बातों के बारे में उनके शौहर को पता लग गया तो कहीं ये बातें उन दोनों के बीच में दूरी की वजह न बन जाए और कहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह बर्बाद न हो जाए। और साथ ही हम आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 4 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनका जिक्र कभी भी भूल कर शौहर को अपनी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए। और अगर कोई शौहर इन बातों का जिक्र अपनी बीवी के सामने कर देता है तो इससे इंसान की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, आप मुझे बता दीजिए कि शौहर को बीवी के सामने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी के सामने ना करने से मियाँ बीवी का ताल्लुक खराब ना होता हो और हमेशा मियाँ बीवी के बीच में प्यार और मोहब्बत बनी रहती हो। बस इतना सुनना था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने शौहर और बीवी के दिल में कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत डाली है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ये रिश्ता ईमान का रिश्ता है। मगर कुछ लोग अपनी बीवी के सामने कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी वजह से फिर बीवी अपने शौहर की इज्जत करना बंद कर देती है और देखते ही देखते मियाँ बीवी का ताल्लुक खराब हो जाता है। इसलिए ऐ शख्स, याद रखना, 4 ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र भूल कर भी कभी भी अपनी बीवी के सामने मत करना। यानी इन 4 बातों को हमेशा अपनी बीवी से छुपाना, इनके बारे में कभी भी अपनी बीवी को मत बता देना। नंबर 1, दूसरी औरतों की तारीफ मत करना। दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, भूल कर भी कभी भी अपनी बीवी के सामने गैर औरत यानी किसी दूसरी औरत की तारीफ मत कर देना, क्योंकि याद रखना, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है, हर औरत ये चाहती है कि उसके शौहर के मुंह से हमेशा उसकी तारीफ निकले। इसलिए किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनना तुम्हारी बीवी पसंद नहीं करेगी। इसलिए ऐ शख्स, तुम अगर चाहते हो कि तुम दोनों में हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ मत करना, क्योंकि अगर तुम बार बार ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीवी तुमको शक की नजरों से देखने लगेगी, यानी कि तुम पर शक करने लगेगी। और ऐ शख्स, याद रखना, शक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े घरों को तबाह और बर्बाद कर देती है। नंबर 2, बीवी के सामने कभी भी रोना धोना मत। दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी परेशानी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से रोना मत, क्योंकि ऐ शख्स, याद रखना, हर औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मजबूत हो, बहादुर और ताकतवर हो, ताकि वो हर परेशानी में और हर तकलीफ में उसका हर तरफ से बचाव और हिफाजत कर सके। इसलिए अगर तुम छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी के सामने रोना शुरू कर दोगे तो याद रखना, ऐसा शौहर अपनी बीवी की नजरों में एक कमजोर इंसान बनकर रह जाता है। ऐसे शौहर की फिर बीवी इज्जत करना बंद कर देती है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दरमियान हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी बीवी के सामने आंसू मत बहाना। नंबर 3, अपने घर वालों की बुराई मत करना। दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी भूल कर अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की बुराई मत करना, क्योंकि ऐ शख्स, याद रखना, अगर तुम अपनी बीवी के सामने अपने घर वालों की बुराई करोगे तो फिर आपकी बीवी की नज़र में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन की इज्जत खत्म हो जाएगी और देखते ही देखते वो उनकी इज्जत करना बंद कर देगी। इसके अलावा ऐ शख्स, ये भी याद रखना, कभी भी अपनी बीवी के सामने उनके माँ बाप, उनके भाई बहन की बुराई भी मत करना। अगर आप बीवी के सामने उनके घर वालों को बुरा भला कहोगे, उनकी गलतियाँ निकालोगे तो ये बात भी बीवी को कभी बर्दाश्त नहीं होगी
और देखते ही देखते वो आपसे नफरत करने लगेगी। नंबर 4, अपना कोई खास राज मत बताना। दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे तो कभी भी भूल कर अपनी बीवी को अपना कोई खास राज मत बताना, क्योंकि ऐ शख्स, याद रखना, औरत के दिल में कभी भी कोई राज नहीं रुक सकता है, क्योंकि हर औरत की ये फितरत हुआ करती है कि जब तक वो उस बात को किसी और को ना बता दे तब तक उसे सुकून नहीं मिलता है। इसलिए ऐ शख्स, कभी भी भूल कर बीवी को अपना कोई खास राज मत बताना। अब दोस्तों, आपको वो 4 बातें बताते हैं जिनको हर औरत अपने शौहर से जरूर छुपाती है। यानी कि इन 4 बातों का जिक्र कोई भी औरत अपने शौहर से कभी नहीं करती है। नंबर 1, अपना मर्ज यानी कि अपनी बीमारी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी औरत अपना मर्ज यानी अपनी बीमारी कभी भी अपने शौहर को नहीं बताती है। यानी जहाँ तक हो सके वो अपनी बीमारी को छुपा कर रखती है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर औरतें अपने जिस्म की पीड़ा, अपनी किसी बीमारी की तकलीफ को अपने शौहर से जरूर छुपा कर रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो हम आपको बता दें कि औरतों की इस बात को छुपाने के पीछे एक खास वजह ये होती है कि कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका शौहर उसकी वजह से कभी परेशान हो। यानी कि उनकी इन छोटी छोटी बातों को लेकर उनके शौहर को कभी कोई परेशानी उठानी पड़े। यही वजह है कि औरतें जहाँ तक हो सके अपनी बीमारी को अपने शौहर से छुपा कर रखती हैं। मगर यहाँ पर शौहर का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी बीवी का हर तरह से पूरा ख्याल रखे, उसके छोटे बड़े हर दुख तकलीफ को समझे और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करे। नंबर 2, अपनी इच्छा यानी कि अपनी ख्वाहिश। दोस्तों, दूसरी बात जिनको औरतें अक्सर अपने शौहर से छुपाती है वो है औरतों की ख्वाहिश यानी उनकी इच्छा। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को लेकर मियाँ बीवी में रजामंदी नहीं बन पाती है और ऐसे में से मियाँ बीवी में किसी एक को पीछे हटना होता है। ऐसे वक्त में औरतें ही पीछे हटकर अपने शौहर की बात को मानती हैं, चाहे औरत उसके फैसले के लिए दिल से खुश हो या ना हो, मगर वो अपने शौहर की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिश को मार देती है और उसके बारे में अपने शौहर को कभी नहीं बताती है। लेकिन यहाँ पर शौहर का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी अपनी बीवी को समझे, उसकी ख्वाहिश को समझे और उसको इज्जत दे, क्योंकि ऐसा करने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है। नंबर 3, अपने ससुराल के राज को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर औरत को अपने ससुराल के कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार या फिर शौहर के कुछ दोस्त उसको नापसंद करते हैं। उनकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो इन बातों का जिक्र कभी भी अपने शौहर के सामने नहीं करती हैं। यानी कि वो इन बातों के बारे में कभी भी अपने शौहर को कुछ नहीं बताती है। इन बातों को वो हमेशा अपने आप से छुपा कर रखती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बीवी अपने शौहर से इन बातों को कभी भी शेयर नहीं करती है। जब वो अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को इन बातों के बारे में बताती है, लेकिन अपने शौहर को कभी नहीं बताती है। नंबर 4, पैसों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर औरत पैसों को लेकर कितनी समझदार होती है। हर औरत अपने शौहर से छुपाकर कुछ पैसे जरूर बचा कर रखती है। इसी वजह से कहा जाता है कि हर औरत के पास एक छुपा हुआ खजाना होता है, मगर वो इस बात को कभी भी अपने शौहर को नहीं बताती है कि उसके पास कितने पैसे जमा हैं, उसने कितने पैसे बचा कर रखे हैं। हालांकि औरत फिर उन्हीं पैसों को जरूरत पड़ने पर अपने शौहर को दे देती है, मगर इससे पहले वो इस बात को अपने शौहर से जरूर छुपा कर रखती है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि कोई भी औरत अपने पुराने वक्त के बारे में कभी भी अपने शौहर को नहीं बताती है। यानी कि अगर उसने शादी से पहले किसी से मोहब्बत की है तो वो उसका जिक्र कभी भी भूल कर अपने शौहर के सामने नहीं करती है। इस बात को छुपाने की पीछे की खास वजह ये है कि कोई भी औरत ये नहीं चाहती है कि उनकी इस बात की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दरार पैदा हो। यानी हर औरत को ये डर रहता है कि कहीं इस बात को सुनकर उसका शौहर नफरत ना करने लग जाए, कहीं उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत और इज्जत खत्म ना हो जाए। इसलिए अक्सर औरतें इस बात को अपने शौहर से जरूर छुपा कर रखती है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको शौहर बीवी से छुपा कर रखता है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी अपने शौहर से छुपा कर रखती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारा ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।